हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील फनी लर्निंग। आज के सेशन में हम 19 मई के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज 17 मई। World Telecommunication and Information Society Day is observed globally on 17th May every year. The main aim to celebrate the World Telecommunication and Information Society Day is to help raise awareness of the possibilities that the use of the internet and other information and communication technologies can bring to societies and economies. हर साल ये 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका जो मेन एम है वो इसकी जो पॉसिबिलिटी है उसकी अवेयरनेस को रेज़ करना है कि इंटरनेट का यूज़ और जो भी अदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको दे कैन बी ब्रिंग टू द सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज़। थीम फॉर वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2020 इज़ कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। International Day of Living Together in Peace is celebrated on। International Day of Living Together in Peace कब सेलिब्रेट किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज 16 May। The UN General Assembly declared 16th May the International Day of Living Together in Peace as a means of regularly mobilizing the efforts of the international community to promote peace, tolerance, inclusion, understanding and solidarity। यूएन जनरल असेंबली ने 16 मई को डिक्लेयर किया है एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज 17 मई। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 17 एवरी ईयर टू हेल्प रेज अवेयरनेस अबाउट द हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के लिए अवेयरनेस को रेज करने के लिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। द वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग फर्स्ट लॉन्च्ड इट्स वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑन 14 मई 2005। 14 मई 2005 को वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लॉन्च किया था एंड सिंस 2006 इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 17 मई। 2006 से ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 17 मई। The expanded theme for World Hypertension Day 2020 is Measure Your Blood Pressure, Control It and Live Longer। इस बार का जो थीम है वो है Measure Your Blood Pressure, Control It, Live Longer। International Museum Day is celebrated on। International Museum Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? And the correct answer is 18 May। Every year on 18 May, International Museum Day is observed to raise awareness among people about the museum as an important means of cultural exchange and development of mutual understanding, cooperation and peace among people। It is coordinated by the International Council of Museum। Theme for International Museum Day 2020 is Museums for Equality, Diversity and Inclusion। 2020 का जो थीम है इंटरनेशनल म्यूजियम डे का वो है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। HDFC's Zubair Iqbal becomes new MD of which bank? HDFC के जुबैर इकबाल उनको नया MD बनाया गया है किस बैंक का? एंड द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर बैंक। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HDFC बैंक जुबैर इकबाल, HDFC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल उनको MD अपॉइंट किया गया है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक बाई जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। NRAI टाई अप विथ होम टू बिल्ड टेक प्लेटफॉर्म। टेक प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए NRAI ने किसके साथ टाई अप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज डॉट पे। नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर विथ फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे टू बिल्ड इट्स ऑन टेक प्लेटफॉर्म। अपने टेक प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए NRAI ने डॉट पे के साथ पार्टनरशिप किया है। This platform enables them with online payment for digital ordering, bill settlements and contactless dining। DotPay will provide us with a tech solution। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट्स एंड कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट इनेबल होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ NRAI इज़ रियाज अमलानी।
It was founded in 1982. Its headquarters is in Delhi, and .Pay was founded by the erstwhile PayU co-founder and managing director Sailaj Nag, and its headquarters is in Gurgaon, Haryana. Which state government formed 5-member panel headed by Neeraj Kumar Prasad to probe Vizag gas leak? And the correct answer is Andhra Pradesh. The Andhra Pradesh state government has formed a 5-member high-powered committee led by Neeraj Kumar Prasad, who is Special Chief Secretary of Environment, Forest Science and Technology, to probe into the causes behind the leakage of styrene gas from the LG Polymers India Limited located at RR Venkatapuram in Visakhapatnam. The panel required to submit its final report within 1 month. विदिन 1 मंथ इनको अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है. नेशनल डेंगू डे 2020 इज सेलिब्रेटेड ऑन. नेशनल डेंगू डे 2020 कब सेलिब्रेट किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज 16th में. ऑन 16th May एवरी ईयर इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल डेंगू डे सजेस्टेड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सजेस्ट किया है ऑन 16th May एवरी ईयर ऑन 16th May to celebrate National Dengue Day, to create awareness about the measures on dengue prevention and to control the spread of the vector-borne disease and preparedness before the transmission season of dengue begins. A book titled Wuhan Diary Dispatches from a Quarantined City, authored by whom? Wuhan Diary Dispatches from a Quarantined City. This book was written by whom? And the correct answer is Fang Fang. The book titled as Wuhan Diary Dispatches from a Quarantined City, authored by Chinese literary writer Fang Fang, is a compilation of online diary entries and social media posts that document 60 days of lockdown during COVID-19, captures the challenges of daily life and the changing moods and emotions of being quarantined without reliable information, and is a remarkable record of the extraordinary टाइम. इस बुक में उन्होंने कोविड-19 से रिलेटेड जो भी लॉकडाउन में चैलेंजेस फेस हुए हैं और विदाउट एनी रिलायबल इन्फॉर्मेशन क्वारंटाइन की वजह से जो भी मूड चेंजेस हुए हैं, इमोशन चेंज हुए हैं, चैलेंजेस फेस हुए हैं डेली लाइफ में, उन सबको उन्होंने इस बुक में डिस्क्राइब किया है. विच इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटेड विद CSIR एंड इंटेल इंडिया टू डेवलप सोल्यूशन एंड स्ट्रेटजीज टू कॉम्बैट कोविड-19? कौन से इंस्टीट्यूट ने CSIR एंड इंटेल इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है टू डेवलप सोल्यूशन एंड स्ट्रेटजीज टू कॉम्बैट कोविड-19? एंड द करेक्ट आंसर इज IIIT हैदराबाद. द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वर्किंग विद द इंटेल इंडिया एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद in developing a faster and cost-efficient COVID-19 diagnostic solution and IT technology to understand epidemiology and AI-based risk stratification for the patients. Who has been elected as Prime Minister of Israel? Israel का Prime Minister किसे elect किया गया? And the correct answer is Benjamin Netanyahu. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has secured a historic 5th straight term to form his government after a controversial power-sharing deal with rival and partner Benny Gantz, who shared second spot with Reuben Brothers in UK Rich List 2020. UK Rich List 2020 में Reuben Brothers के साथ किसने सेकेंड स्पॉट को शेयर किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज हिंदुजा ब्रदर्स. Two sets of Indian origin siblings dominate the annual tally of Britain's wealthiest as the Hinduja and Reuben brothers share the second spot with a fortune of £16 billion each, while British inventor entrepreneur James Dyson tops the Sunday Times Rich List 2020 with £2 billion. जेम्स डायसन ने इस लिस्ट को टॉप किया है विथ £2 बिलियन. श्रीचंद एंड गोपीचंद हिंदुजा who run the Hinduja group of companies lost £6 billion to slip from the top slots in last year's list. Former rugby league captain of which country Arthur Summons passed away?
कौन सी कंट्री के फॉर्मर रग्बी लीग कैप्टन आर्थर समन का निधन हो गया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन रग्बी लीग कैप्टन Arthur Summons, who is immortalized on the National Rugby League trophy, has passed away. He was 84. Which state government launched free food grains distribution? कौन से स्टेट ने फ्री फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन को लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड फ्री फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन टू 68.80 lakh families till 17th May. Around 3.36 crore people will be covered under the scheme. गुजरात गवर्नमेंट ने फ्री फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन को लॉन्च किया है टू द 68.8 लाख फैमिलीज टिल 17th मई तक उन्होंने 68.8 लाख फैमिलीज़ को फ्री फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एंड अराउंड 3.36 करोड़ पीपल विल बी कवर्ड अंडर द स्कीम। इस स्कीम के अंडर अराउंड 3.36 करोड़ पीपल कवर्ड होंगे। In which state churches will allow their premises to be used as quarantine facilities during COVID-19 pandemic? कौन से स्टेट में चर्च प्रेमिसेस को अलाउ किया गया है टू बी यूज्ड एज अ क्वारंटाइन फैसिलिटीज? एंड द करेक्ट आंसर इज मिजोरम। विच स्टेट लॉन्च्ड चरण पादुका इनिशिएटिव फॉर माइग्रेंट लेबरर्स? जो भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए चरण पादुका इनिशिएटिव कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? And the correct answer is Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh, in a first of its kind of initiative, Charan Paduka campaign has been started for the migrant laborers passing through the state. Under this campaign, the migrant laborers going barefoot are being provided shoes and slippers to reduce their pain. चरण पादुका campaign में जो भी migrant laborers हैं उनको शूज़ और स्लीपर्स प्रोवाइड किया जाएगा। The Charan Paduka campaign started from the Rao police station of Indore. Which IIT has developed a Z-scan method for Parkinson's disease? Parkinson's disease के लिए कौन से इंस्टीट्यूट ने Z-scan method को डेवलप किया है? And the correct answer is IIT धनबाद। Scientists of Indian Institute of Technology, Indian School of Mines Dhanbad and Council of Scientific and Industrial Research, Indian Institute of Chemical Biology teamed up to find a solution to understand Parkinson's disease, which is a common neurodegenerative disease with no cure. So that's all for the now. Please like the video and subscribe my channel. Keep watching, keep learning. Thank you so much.